क्लास 11th केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका यूनिट टेस्ट है, मिड टर्म या फाइनल एग्जाम है तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। और साथ में मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो बनाए हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इन दोनों प्लेलिस्ट को देख के जाना तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जितने भी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके मैंने क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहला है मोल कंसेप्ट, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, तो इसमें हमें मोलर मास पूछ सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ सकते हैं। तो n होता है गिवन मास बाय मोलर मास, और जो n है दैट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 10^23। स्टोइचियोमेट्री से क्वेश्चन आ सकता है। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दिया होगा, इसमें जैसे हमें दिया है CH4 1 मोल, हमें पूछ सकते हैं कितना वाटर बनेगा 2 मोल्स। अगर ये 16 ग्राम है तो इस 36 ग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिमिटिंग रिएजेंट से। हमें एक रिएक्शन दिया होगा, 2 रिएक्टेंट दिए होंगे और एक कम कंसंट्रेशन में होगा। जो कम कंसंट्रेशन में होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, वो मास परसेंटेज बताता है। मास परसेंटेज से आप इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो और इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका क्वेश्चन भी आता है। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिंपलेस्ट रेशो CH2O। और कंसंट्रेशन में 2 इंपॉर्टेंट टर्म है। मोलैरिटी कैपिटल M होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोलैरिटी स्मॉल m होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 9 मार्क्स का है। इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन की। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है E = hν। H होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10⁻³ जूल सेकेंड। न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं E = hc/λ। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो या तो फ्रीक्वेंसी या तो वेवलेंथ पूछ सकते हैं, या तो एनर्जी पूछ सकते हैं फोटोन का। नेक्स्ट है बोहर मॉडल, इसमें थ्योरी या लिमिटेशन आ सकता है। साथ में इसमें क्वेश्चन जो आते हैं, पहला है रेडियस का। रेडियस ऑफ शेल पूछा जाता है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर्स, n होता है शेल, z होता है एटॉमिक नंबर। एनर्जी ऑफ शेल भी पूछ सकते हैं -2.18 10⁻18 z²/n² जूल। z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, n क्या है शेल है। डिफरेंस ऑफ एनर्जी दिया हुआ है 2.18 10⁻18 1/ni² -1/nf² जूल्स। ये होता है इनिशियल शेल, फाइनल शेल। सपोज हायर से लोअर शेल में इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, हायर से लोअर एनर्जी रिलीज करता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक। अगर लोअर से हायर में जंप करता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो पॉजिटिव आंसर आता है एंडोथर्मिक। एंगुलर मोमेंटम शेल की बात करें तो mvr = nh/2π। h क्या था हमारा, प्लैंक कांस्टेंट था। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है λ = h/mv, ये होता है मास, ये वेलोसिटी, तो इससे हम वेवलेंथ बता सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की या तो स्टेटमेंट आ सकती है, उसके साथ इसका ये फॉर्मूला होता है ΔX × ΔPx। अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4π। क्वांटम नंबर पूछ सकते हैं जैसे n, l, ml या ms। एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का पूछ सकते हैं, ये शेल का था, ऑर्बिटल का होता है √L l+1 h/2π। नोड्स पूछ सकते हैं, ये एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। रेडियल नोड होता है n-l-1, एंगुलर नोड l होता है। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल मोस्टली पूछा जाता है। अबाउस रूल, हंट्स रूल या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट भी पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्रोमियम या कॉपर का पूछा जाता है क्योंकि इनमें डिविएशन आता है। थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, 6 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन इसमें आता है आयोपैक नेम का। हमें बताना आयोपैक नेम एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। एग्जाम्पल है 108 है अनिल ऑक्टियम, तो ये इसका नाम है, सिंबल हो जाएगा UNO। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं
कि वाई फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर फिफ्थ पीरियड की बात करें ना, इनमें ऑर्बिटल्स होता है 5s 4d एंड 5p। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 10, इसमें 6, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो दैट्स वाई इट हैज 18 एलिमेंट्स। 6 पीरियड में भी पूछ सकते हैं कि वाई 6 पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स। एटॉमिक रेडियाई में पूछा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जो आयन्स है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो याद रखना इन सब के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जिसका ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसका साइज बड़ा होता है, और जिसका ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज स्मॉल होता है। हमें पूछ सकते हैं पीरियड एंड ग्रुप। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे देंगे, बोलेंगे पीरियड और ग्रुप बताओ। जैसे 1s2 का पीरियड 1 है, ग्रुप क्या है, सेकेंड है। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। एक्सेप्शन में पूछ सकते हैं व्हाई Be हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। क्योंकि Be में क्या होता है, जो 2s इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे 2p इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होता है। अगेन पूछ सकते हैं कि व्हाई नाइट्रोजन हैज आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन द ऑक्सीजन। ये 2p3 होता है, हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, और इसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, यूनिट पूछ सकते हैं, और पूछेंगे व्हाई क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सिमिलर सल्फर में क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल में कराए हुए हैं। चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, 7 मार्क्स का, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लुईस स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं CO3 2 नेगेटिव या NO2 नेगेटिव का। फॉर्मल चार्ज पूछ सकते हैं O3 का। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस ऑफ हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल पूछ सकते हैं एग्जांपल के साथ। डाइपोल जो होता है दैट इज इक्वल टू Q इंटू R। Q होता है हमारा चार्ज और R होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो इसमें पूछ सकते हैं कि BF3 का Y इसका डाइपोल 0 होता है, BeH2 का डाइपोल भी 0 होता है, और NH3 का NF3 से ज्यादा डाइपोल होता है। फजान रूल पूछ सकते हैं, ये बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर केटायन का साइज कम है, एनायन का साइज ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। LiF NaF की अगर बात करें, Li का स्मॉल साइज है केटायन का, तो LiF क्या होगा, इसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। Na NaF में I का साइज बड़ा है F से, एनायन का साइज बड़ा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा है। रेजोनेंस पूछ सकते हैं CO3 2 नेगेटिव या O3 का। नेक्स्ट पूछ सकते हैं वेस्पर थ्योरी में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। जैसे NH3 पैरामिडल शेप होता है, बॉन्ड एंगल होता है 107। H2 होता है बेंड शेप, बॉन्ड एंगल होता है 104.5। SFO सीसॉ होता है, ClF3 टी शेप होता है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिग्मा पाई बॉन्ड पूछ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में ये स्ट्रक्चर तो पूछ सकते हैं, साथ में PCl5 SF6 पूछ सकते हैं। PCl5 में पूछ सकते हैं कि व्हाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। MOT थ्योरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पूछ सकते हैं व्हाई He2 Be2 नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ सकते हैं N2F2O2 O2 प्लस O2 नेगेटिव का। बॉन्ड ऑर्डर इनका पूछ सकते हैं, मैग्नेटिज्म पूछ सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी एग्जांपल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, 9 मार्क्स का ये चैप्टर है। इसमें ना थ्योरी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ सिस्टम, प्रोसेस पूछ सकते हैं, साइक्लिक एडियाबैटिक, या इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं। नॉर्मली इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। इंटरनल एनर्जी से आ सकता है न्यूमेरिकल डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, और डेल्टा इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। इंथैल्पी में से क्वेश्चन आ सकता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। गैसेस के केस में फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। ठीक है, अब इसको क्या करना होता है, हमें इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को डिराइव करने का भी क्वेश्चन आ सकता है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इसका भी क्वेश्चन आता है डेरिवेशन का। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ सकते हैं विच इज डेल्टा FH। इसमें क्या होता है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है, तो उसमें इंथैल्पी चेंज पूछ सकते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा CH, मतलब 1 मोल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, उसकी कंबशन होती है, CO2 H2O बनता है, तो इसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट करना पूछ सकते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा RH क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की समेशन मतलब सारा ऐड करते हैं माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। सिमिलर केस में हम क्या कर सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट को ऐड करके माइनस करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जब बॉन्ड इंथैल्पी दिया होता है ना, तो हम रिवर्स कर देते हैं फॉर्मूला, तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेस लॉ। हेस लॉ में क्या होता है, अगर रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या मल्टीपल स्टेप में हो रहा है तो इंथैल्पी चेंज एक स्टेप का विल बी इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ मल्टीपल स्टेप। तो इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गिव्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन आता है। सपोज आपको डेल्टा यू दिया हुआ है, आप इससे डेल्टा एच निकाल सकते हो, डेल्टा एच से डेल्टा जी निकाल सकते हो। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। सबसे पहले हमें ना एक रिएक्शन दिया होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन दिया होगा, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेंगे Kc। तो हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C D रेज़ टू पावर D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A B रेज़ टू पावर B। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अगर इस रिएक्शन को ना हमने रिवर्स कर दिया तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा वो बनेगा 1/Kc। अगर हमने इस रिएक्शन को ना n से मल्टीप्लाई किया, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा Kc रेज़ टू पावर n। हमें रिलेशनशिप पूछ सकते हैं Kp Kc, इसको डिराइव करना पूछ सकते हैं, या तो इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n। R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन और डेल्टा n होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। QC आ सकता है, रिएक्शन क्वेश्चन का क्वेश्चन आ सकता है, और अगर रिएक्शन क्वेश्चन Kc से ज्यादा आया तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर Kc QC से ज्यादा आया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है अगर आपने टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन चेंज किया तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस में से क्वेश्चन आ सकता है। सपोज हमें HF दिया, इसका ब्रॉन्स्टेड बेस पूछ सकते हैं, तो आप H+ को रिमूव कर लोगे तो आपको बेस मिल जाएगा F नेगेटिव। अगर सपोज NH2 नेगेटिव दिया हुआ है तो और पूछा इसका आपको ब्रॉन्स्टेड एसिड बताना है, तो आप H+ ऐड करोगे तो NH3 इसका ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा। लुईस एसिड पूछ सकते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे H+, या इनके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होते जैसे AlCl3। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे NH3 में। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से क्वेश्चन आता है विच इज Kw, एंड Kw इज इक्वल टू H+ इंटू OH की कंसंट्रेशन। pH पूछ सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ होता है। Ka Kb से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, और ये बेस होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, डाउन द ग्रुप याद रखना HI ज्यादा एसिडिक होता है देन HBr, HCl, HF, एंड अक्रॉस द पीरियड HF ज्यादा एसिडिक होता है देन NH3, H2O एंड CH4। हमें थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट से, बफर सोल्यूशन से, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से। इससे थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आता है, और इससे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। अगर हमें रिएक्शन दिया हुआ है तो उसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ सकते हैं। और जो दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है वो आता है बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। उसमें हमें एसिडिक या बेसिक मीडियम दिया हो सकता है, और 2 तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और सेकंड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ये 11 मार्क्स का चैप्टर है, ऑर्गेनिक का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसकी मैंने रिवीजन वीडियो भी बनाई है, वो आप देख सकते हो क्वेश्चंस करने से पहले। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है आयुपैक नेम। तो आपको क्या दिया होगा, स्ट्रक्चर दिया होगा, उसका नेम बताना है, या तो नेम दिया होगा आपको स्ट्रक्चर बताना है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। आइसोमेरिज्म आ सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके डिफरेंट टाइप्स है, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल या मेटामेरिज्म, और इनकी एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछ सकते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल के बारे में, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ सकते हैं। कार्बोकैटायन में टर्शरी ज्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, कार्बोनाइन में प्राइमरी ज्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी देन टर्शरी, फ्री रेडिकल में टर्शरी ज्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। नेक्स्ट पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, या इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता जैसे AlCl3। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन इफेक्ट से
पूछ सकते हैं इसके बारे में, इनकी एग्जांपल पूछ सकते हैं और प्यूरिफिकेशन पूछ सकते हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये अकॉर्डिंग टू द स्कूल्स आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ये 10 मार्क्स का है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके 4 मेन क्या है, डिवीजन है। सबसे पहले एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक मींस बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड। इनके आयोपैक नेम पूछ सकते हैं। एल्केन में प्रेपरेशन में आ सकता है वुड्स रिएक्शन या डी कार्बोक्सिलेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकते हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एरोमेटाइजेशन आ सकता है, मतलब एल्केन को अगर आप बेंजीन में कन्वर्ट करते हो तो एरोमेटाइजेशन की रिएक्शन आपको याद रखनी है। कन्फर्मेशन में सी हॉर्स या न्यूमैन्स प्रोजेक्शन आ सकता है, तो इसमें स्टैगर्ड या एक्लिप्स फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एल्कीन्स, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछ सकते हैं, सिस या ट्रांसफॉर्म। प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स में एल्काइंस को एल्कीन्स में कन्वर्ट करते हैं लिनलार कैटलिस्ट से, तो ये रिएक्शन पूछ सकते हैं। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब एल्काइल हैलाइड से एल्कीन को कन्वर्ट करते हैं, तो ये रिएक्शन पूछ सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे एल्कीन की, तो एडिशन ऑफ Br2, एल्कीन में Br2 ऐड करते हैं तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है। एडिशन ऑफ HX, 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक होता है मार्कोनिकॉफ रूल से और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जिसमें पेरोक्साइड यूज होता है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन पूछ सकते हैं। एल्काइंस में एसिडिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ वाटर, जब आप वाटर ऐड करते हो एल्काइंस में तो ये एल्डिहाइड या कीटोन बना सकता है। इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हक्कल रूल पूछ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन पूछ सकते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछ सकते हैं।